आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24। ये है चंबा का कश्मीरी मोहल्ला और किसी समय ये मोहल्ला चंबा के अन्य मोहल्लों की अपेक्षा सबसे खूबसूरत और पॉश इलाकों की गणना में आता था। पर रावी नदी की ऊपरी चोटी पर बसे इस मोहल्ले में लगातार भूस्खलन होने से काफी लोगों ने अपने घर बार छोड़कर कहीं और बसने में ही अपनी भलाई समझी। पर अभी भी कुछ एक परिवार यहीं पर रह रहे हैं। बताते चले कि अभी हाल ही में हुई तेज बारिश के बाद इस मोहल्ले में तेजी से भूस्खलन होने लगा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने इस मोहल्ले के 6 परिवारों को अपने घरों से स्थानांतरित हो जाने के फरमान जारी कर दिए हैं। ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करते हुए हमारी टीम ने इस मोहल्ले में जाकर देखा और उन सभी पीड़ित परिवारों के लोगों से बात की तो उनके दिलों से निकली भड़ास उनकी जुबां पर आ गई। इन लोगों ने जो कुछ भी बताया उसको सुनने के बाद प्रशासन पर से तो जैसे विश्वास ही उठ गया हो। इन लोगों ने बताया कि वे अपने इन आशियानों को बचाने के लिए वर्ष 1989 से लड़ाई लड़ रहे हैं। इन लोगों ने मोहल्ले में एक कमेटी का भी गठन किया। पता नहीं कितनी बार ये लोग और उनकी कमेटी मुख्यमंत्री, मंत्रियों और उपायुक्त चंबा से मिली, नतीजा कुछ भी नहीं निकला। इन लोगों ने बताया कि जहां पर वे रह रहे हैं ये जगह बहुत आगे तक हुआ करती थी, पर धीरे धीरे भूस्खलन के चलते ये जगह काफी पीछे आ गई हैं। इस मोहल्ले में रह रहे अन्य लोगों ने बताया कि उनके घरों के पीछे बहुत ज्यादा भूस्खलन हो रहा है। उन्होंने कहा कि एसडीएम चंबा भी यहां पहुंचे थे और उन्हें यहां से शिफ्ट होने को कहा है। अभी वो लोग जनजातीय सराय में रह रहे हैं। इन लोगों ने बताया कि कुछ कपड़े और ज़रूरी सामान ही उन्होंने लिया है, लेकिन सारा सामान अभी भी उनके घरों में ही पड़ा हुआ है। क्या बताएं जी, अब यही कह सकते बड़ी देर की मेरे वहाँ आते आते। मैं तो 79 से लड़ाई कर रहा हूँ इसके ऊपर। हमने कमेटी भी बनाई, सब कुछ करा, सारा मोहल्ला भी इकट्ठे किया, 50 बार डीसी साहब से मिले, मंत्रियों से मिले, चीफ मिनिस्टर वीरभद्र जी से मिले, लेकिन आज तक हालात तस के मस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, वैसे के वैसे ही है। हमने तो 79 में लड़ाई शुरू करी थी जब पहली बार यहाँ पे हुआ था। उसके बाद आप देखिए इस बात को हो गए 44 साल, तो 44 साल में जगह गई यही है, बची 1 इंच में जगह बहुत आगे तक थी, अब तो ये बिल्कुल घर के पास आ गई है। अभी मैंने 3 साल हो गए, 3 साल पहले मैंने खुद अपना काम करवाया, 7 लाख रुपया खर्च करके। अगर आज हम बचे हैं तो सिर्फ इस वजह से बचे हैं कि मैंने खुद प्रोटेक्शन करवाई है इस जगह की। तो मेरे जो साथ में पड़ोसी के यहाँ हुआ है, इन्होंने भी अभी काम शुरू करा है, तो इनके तो यहाँ ख़तरा हो गया, बहुत ज़्यादा डेंजर जोन है। एक तो मेरे को समझ नहीं आती कि डेंजर जोन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा हुआ है, लेकिन कंस्ट्रक्शन धाड़ाधाड़ हो रही है, पूछता कोई नहीं है। अगर डेंजर जोन है तो इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर। 5-5 मंजिल के मकान बन रहे हैं, रेट तो सारा इसी में बढ़ रहा है। आज मेरा घर गिरेगा, कल को मेरे पीछे वाले की बारी आएगी, ये कोई सोच नहीं है किसी के भी लोगों में। सर पिछले कल रात को जब सुबह उठे हम तो लैंडस्लाइड हो रहा था बहुत ज़्यादा, काफ़ी जो जगह जो यहाँ से जा चुकी है। तो फिर हम लोग जो है एकदम से एसडीएम सर ने यहाँ पे सर्वे किया, फिर सभी लोग इकट्ठे हुए यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से रहना आपके लिए रिस्क है, तो फिर आप यहाँ से शिफ्ट हो जाओ। उन्होंने इंतज़ाम करवाया कि अब वहाँ पे जनजातीय अभी हम जनजातीय सराय यहाँ सिटी के पास वहाँ पे है। सारी यहाँ की जो भी 4-5 फैमिलीज हैं वहीं पे हाँ जी। परसों रात को जो भारी बारिश हुई उससे हमारे जो मकान हैं उनके नीचे जो लैंडस्लाइड होना शुरू हो गया, तो प्रशासन ने यहाँ मौका किया था और हमें ऑर्डर दिया कि आप ये मकान खाली कर दो और जहाँ हम बताएंगे वहाँ शिफ्ट हो जाओ। तो बहुत ज़्यादा खतरा है जी, हम तो रात को भी नहीं सो सकते, छोटे छोटे बच्चे हमारे जी। और इस करके फिर हम अभी वहाँ चले गए हैं। अभी आए हम देखने के लिए, बस थोड़ा बहुत देख रेख करते हैं अब घर की। वहीं जब इस बारे में टीम ने जिला प्रशासन से पूछा तो एसडीएम चंबा ने बताया कि भारी बारिश के चलते चंबा में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। अगर चंबा के कश्मीरी मोहल्ले की बात की जाए तो वहां पर प्रशासन के लोग गए थे और पाया है कि मोहल्ले में स्थित 6 से 7 घर जो बिल्कुल ही पहाड़ी के लास्ट छोर पर है, उन सभी मकानों को बहुत ज्यादा खतरा है और उन्हें खाली करवा दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन लोगों के रहने के लिए जिला प्रशासन ने जनजातीय भवन में इंतजाम किया है। जहां तक खाने की बात है तो सभी पीड़ित लोग किसी भी होटल में खाना खा सकते हैं, उनकी पेमेंट प्रशासन करेगा। एसडीएम चंबा ने कहा कि जैसे ही हालात सुधरते हैं भू विशेषज्ञों की टीम को बुलाकर इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाएगी, उसके बाद ही आगे के हालात के बारे में बात की जा सकती है।
जैसे आपने देखा कि पिछले कल जो है भारी बारिश हुई थी और काफ़ी नुकसान हुआ है। सबसे पहले मैं कश्मीरी मोहल्ले की बात करूं तो सुबह मैं खुद भी गया था वहां पे। जो बिल्कुल एज पे जो मकान है 500 मकान है, बिल्कुल डेंजरस पोजीशन में पहुंच चुके हैं। वो नीचे से पोर्शन काफ़ी जो है वो खाली हो चुका है, लगातार स्लाइडिंग हो रही थी कल। तो उस टाइम मौके पे यही लोगों को आगाह किया गया था कि यहाँ से जो है वो शिफ्ट कर जाएं जब तक आप मतलब सेफ़ फील ना करें। तो उनके लिए हमने यहाँ पे ट्राइबल सराय है हमारे यहाँ पे सिटी हाट के पास, वहाँ पे उनका रहने का इंतज़ाम किया है। खाने का इंतज़ाम मैंने बोला था कि हम कर देंगे, अगर फिर भी कोई इशू आ रहा है तो नॉट ए इशू, मैं एक बार किसी ढाबे वाले को बोल दूँगा, वहाँ पे आराम से खा सकते हैं। तो अगर इस तरह की कोई बात आती है तो फील फ्री मेरे से बात करें। तो ऐसा कोई सारा इंतज़ाम जो प्रशासन करेगा। देखिए ये तो लोगों में डिपेंड करता है कि वो यहाँ से शिफ्ट होना चाह रहे नहीं हैं, जितना भी इनकी लैंड वगैरह है वो दैट इज़ सेपरेट इशू। बट ये है कि मुझे मौके पे बताया गया था वहाँ के बाशिंदों के द्वारा कि यहाँ पे कोई शायद पुरानी DPR भी बनी है इसको थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए, पर इनफैक्ट अभी फ़िलहाल मेरे नॉलेज में कुछ नहीं है बात ये। बट क्योंकि जिस तरह से उसका स्टेटा है बिल्कुल एकदम से खड़ा है, लूज स्टेटा है और बिल्कुल बहुत ही हाई स्लोप पे है वो, तो उसके लिए तो ये कोई टेक्निकल टीम ही बेटर बता सकती है थोड़ा उसको स्टेबलाइज करने के लिए, ग्रेड वर्क करने के लिए। क्योंकि राइट फ्रॉम DC साहब का जो रेजिडेंस है वहाँ से लेके यहाँ जुगान तक जो है वो सारा एरिया डेंजरस है। वो मतलब रहने लायक इतना मेरे को आई पर्सनली फील कि इतना ज़्यादा सेफ़ नहीं है वो। तो डेफिनेटली जैसे ही थोड़ा सा मौसम खुलता है तो जो खासकर जो हमारी जियोलॉजिस्ट की टीम्स होती हैं या फिर टेक्निकल टीम्स है उनका विज़िट करवाया जाएगा। वट एवर दे विल सजेस्ट डेफिनेटली जो है वो एक्शन लिया जाएगा। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।